ओके, सो आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर चल रहा था। आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन nth सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जब हमारा यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है। ये चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं, देखेंगे कि कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो आपने किसी बिल्डिंग से बॉल गिराई, ठीक है, आपने किसी बिल्डिंग से बॉल गिराई और ये आपका ग्राउंड है, मान लो ये ग्राउंड है। तो यहां से बॉल गिरी जब, तो पहली सेकंड में मान लो चला 5 मीटर, दूसरी सेकंड में चला मान लो 7 मीटर। तो ये कैसे, क्या रेशियो होगा इनका, कैसे कैसे मूव करेंगे, इन सारी चीजों को आज हम देखने वाले हैं। क्लियर है? यस सर। यस। ओके, तो आज हम देखो मोशन इन nth सेकंड देखेंगे और मोशन अंडर ग्रेविटी के साथ साथ मोशन इन nth सेकंड को मिक्स करके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे आज की क्लास में। तो और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इन पे बेस, ठीक है। तो सबसे पहले रिलेटिव मोशन बिटवीन ए टू बी, रिलेटिव मोशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी को हम कैसे लिखेंगे? मान लो वी ए बी लिख रहा हूं मैं, वी ए बी लिख रहा हूं, इसको क्या लिखूंगा मैं, बताओ? सर वी ए माइनस वी बी माइनस बी, बिल्कुल। सिमिलरली अगर मेरी हो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तब क्या लिखूंगा? वी बी माइनस वी माइनस वी ए। क्या होगा? वी बी माइनस वी ए। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, बताओ? S equals to UT plus half AT square. नो, ये होती है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। चलो ठीक है, कोई भी मान लो, आप कह रहे हो तो वो मान लेता हूँ। कौन सी है बताओ? S equals to UT plus half AT. UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, सब याद है ना आपको, इतना काफी है। अब देखते हैं हम सेकंड, जो nth सेकंड में हमारी जो डिस्टेंस निकाली जाती है वो कैसे निकलती है। मेनली देखो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। अच्छा एक बात बताओ कि 0 से n सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, हम ये इजीली निकाल सकते हैं s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से। मान लो 0 से nth सेकंड तक क्या n सेकंड ही होगा टाइम? मान लो 0 से 10 सेकंड तक क्या 10 सेकंड टाइम है? यस है कि नहीं है? सिमिलरली 0 से n सेकंड तक क्या n सेकंड टाइम होगा? यस सर। तो यहाँ पे जब n सेकंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो क्या मेरा t इक्वल टू n सेकंड होगा कि नहीं? बोलो। यस सर। तो हम क्या करेंगे, टोटल इनिशियल से हमारा फाइनल n सेकंड में टोटल कितना डिस्टेंस चला वो हमने निकाला, Sn इक्वल टू un प्लस हाफ an स्क्वायर। इसमें इक्वेशन वही लगी है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। t की जगह पे क्या है हमारा? n सेकंड है। समझ में आ रही बात? तो हमारा इनिशियली 0 से n सेकंड में कितना डिस्टेंस चला हमारा? Sn चला। ये समझ में आया कैसे लिखा है हमने? यस सर। यस सर। आवाज कम लोगों की आ रही है मुझे। क्लियर है? सर रिपीट क्या सर रिपीट करना एक बार। देखिए जैसे कि मैं आपको बोलूं कि 0 से 10 सेकंड में कोई कितना डिस्प्लेसमेंट किया, क्या मेरा n इक्वल टू यहाँ पर t इक्वल टू 10 सेकंड हो गया? हो जाएगा? यस सर। 0 से 10 सेकंड के लिए निकालना चाह रहा हूं मैं। सिमिलरली अगर 0 से n सेकंड में अगर निकालना चाह रहा हूं तो क्या t इक्वल टू n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। तो इनिशियली आप स्टार्ट किए, मान लो अपने घर से चलना शुरू किए, किसी n सेकंड में आप अपने स्कूल के आधे रास्ते पे पहुंचते, क्या आप इनिशियली जहां से चले वहां से आप स्कूल तक पहुंचे उस डिस्टेंस को निकाल सकता हूं कि नहीं? यस सर। निकाल सकता हूं। तो मैंने क्या किया, Sn इक्वल टू un प्लस हाफ an स्क्वायर। ये क्या है? टोटल डिस्टेंस 0 से n टाइम तक कवर किया है
उसको हम क्या बोल रहे हैं, एस एन बोल रहे हैं। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो n सेकंड में इतना चला, n-1 सेकंड में कितना चलेगा? क्या हम उससे 1 सेकंड कम का डिस्टेंस निकाल सकते हैं? सिमिलरली उसी तरीके से निकाल सकते हैं कि नहीं? अरे आपने 0 से 10 सेकंड के लिए निकाला, तो आप क्या 0 से 9 सेकंड के लिए भी तो निकाल सकते हो सेम फॉर्मूले से। तो उस 9 सेकंड को क्या मैं बोल दूं, 10-1 बोल दूं? यस सर। Yes, sir. यही तो n-1 का फॉर्मेट बन गया। तो n-1 के टाइम में क्या हो जाएगा, t इक्वल टू n-1 सेकंड हो जाएगा। सिमिलरली हमने इसी इक्वेशन में क्या किया, Sn-1 un-1 प्लस हाफ an-1 का होल स्क्वायर, ये होगी आपकी इक्वेशन 2। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि अगर मुझे 9वें सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करवाना पता करना है मुझे कि 9वें सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो क्या मैं अगर टोटल 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस किया उसमें से टोटल 9 सेकंड में कितना डिस्टेंस किया उसको माइनस कर दूं, क्या जो 9 से 10 सेकंड तक जो बीच का टाइम था 1 सेकंड का, उस सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो निकल आएगा? Yes, sir. भाई तो मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि 0 से 10 सेकंड में आप गए 2 किलोमीटर में या फिर 200 मीटर में ले लेते हैं 200 मीटर, ठीक है। और सिमिलरली 0 से 9 सेकंड में आप 200 मीटर से कम जाओगे कुछ नहीं, 9 सेकंड में कम ही जाओगे ना, नहीं समझ में आ रहा भाई। 1 सेकंड कम, 1 सेकंड पहले आप कितना डिस्टेंस, मान लो आप चले थे 180 मीटर, तो अगर मुझे 9 से 10 के बीच की जो 1 सेकंड थी जिसको मैं बोलूं 9वें सेकंड में बोलूं, तो क्या मैं वो निकाल सकता हूं कि भाई टोटल 10 में कितना चला, 200 चला, और 9 में कितना चला, 180 चला, तो मेरा कितना आया, 20 आया कि नहीं आया, 20 मीटर आया कि नहीं आया? ये कौन सा 9 से 10वां सेकंड या फिर मैं बोलूं 9th सेकंड में जो डिस्टेंस चला वो कितना चला, वो 20 मीटर चला। निकाल सकता हूं इजीली ऐसे। Yes, sir. समझ में आया सबको, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो हमने क्या किया, एस एनथ निकाला, एनथ मतलब हम एनथ मतलब यहाँ पे 9वां सेकंड है, सिमिलरली एस एनथ निकालना है, एस एन माइनस के एस एन माइनस 1, एस एन क्या है मेरा यू एन माइनस के हाफ एन स्क्वायर, तो हमने इसकी वैल्यू डाली माइनस इसको लिखा, देखो इसको लिख लो यहाँ पे, एस एन क्या है आपका यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, माइनस माइनस ये लिख दो, माइनस इसको हटा दूं, माइनस इसको लिखो यू, इसको मल्टीप्लाई कर दूं इसमें, चलो रहने दो, यू एन माइनस वन ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस हाफ ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक सबको? Yes, sir. देखो एन वाले को एन वाले के साथ में ले आओ, इसको पास में ले आओ इसके, तो यू एन माइनस के यू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस माइनस ये वाला टर्म आ गया हाफ ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो यू एन इसका जब मल्टीप्लाई किया, क्या हम दोनों में से यू कॉमन ले सकते हैं, इसमें से यू कॉमन ले सकते हैं कि नहीं दोनों में से, ये बताओ पहले। Yes, sir. Yes, दोनों में sir. यू आपने कॉमन ले लिया, यू कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यू कॉमन ले तो एन माइनस एन प्लस एन माइनस 1, एन माइनस ब्रैकेट में एन माइनस 1 प्लस हाफ, यहां से ए कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, Yes, sir. ए कॉमन ले, यहाँ पे क्या बचा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो जरा यहां से अगर आप इस ब्रैकेट को हटाओगे तो क्या ये माइनस के एन हो जाएगा, ये प्लस के 1 हो जाएगा? यस सर। होगा ना, तो ये n से n आपका कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, ये देखो प्लस के 1 बचेगा, तो ये आपका u ओनली u रह जाएगा प्लस। अब देखो ये n स्क्वायर है, इसका जब होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n माइनस के n स्क्वायर, क्योंकि n माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, क्या n स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2n होगा कि नहीं, बोलो? यस सर। अब तो इसके पहले माइनस लगा हुआ है, इसके पहले माइनस लगा हुआ है, तो एन स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा, 2n प्लस का हो जाएगा, तो वही किया देखो, एन स्क्वायर माइनस का है, 1 माइनस का 2n प्लस का। अब देखो यहां से क्या एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं? यस सर।
अब आपका फॉर्मूला बन गया कि आपको nth सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की है उसका फॉर्मूला आ गया कि nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका होगा u प्लस a बाई 2n माइनस 1। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखना। इसके बेस पे अभी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, अब ये क्वेश्चन है, इसको करो जरा। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, करो जरा इस क्वेश्चन को। सर मेरे को क्वेश्चन शो नहीं हो रहा। क्वेश्चन शो नहीं हो रहा सर स्क्रीन ब्लैंक दिख रही है। स्क्रीन ब्लैंक है? स्क्रीन दिख रही है सबको? नहीं दिख रही है? किसी एक को ही दिख रही है? दिख रही है। Sir, बेटा दिख रही आप, हो सकता है नेटवर्क इशू आपकी साइड में। देखो फॉर्मूला क्या है, एस एन एथ इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2n माइनस 1। फॉर्मूला लिख दे रहा हूं मैं, एस एन एथ इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2n माइनस 1। यही है फॉर्मूला, देख लो, यही है ना? अरे यही है ना? Yes, sir. अब करो इस क्वेश्चन को, करो जरा इस क्वेश्चन को करो। आपको दे रखा है सेकंड से दूसरी जो सेकंड थी, सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है और फोर्थ सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है उनके बीच में रिलेशन दे रखा है। फॉर्मूला लगाओ दूसरी सेकंड के लिए और फोर्थ सेकंड के लिए, और उन दोनों को जो क्वेश्चन में रिलेशन दिया हुआ है उस रिलेशन को फॉलो कर दो। आप वहां से इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है? So 4 meter per second. जस्ट वेट बेटा, जस्ट वेट, बाकी लोगों को भी करने दो, 1 मिनट जस्ट वेट करते हैं थोड़ा सा। हुआ किसी का आंसर? आया किसी का? हो रहा है। करो करो बेटा करो। हाँ पूर्वा बताओ आंसर। Sir, 4 meter per second. क्या रहा है पूर्वा? आपकी आवाज Sir, नहीं आई। 4 meter per second. 4 मीटर पर सेकंड, ओके। और किसी का आंसर आया? और किसी का आंसर आया क्या? नहीं आया ना बेटा, आया किसी का शायद। सर हाँ 4 अंजू मीटर। चौधरी, ओके सर सेम वही आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड के। ठीक है चलो हम करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आंसर आता है। हमें देखो, पहले हमें दे रखा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन फोर्थ सेकंड ऑफ द मोशन इज ट्वाइस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड ऑफ द बॉडी। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है
फोर्थ सेकंड में जितना चल रहा है, मान लो आपने पहले फोर्थ सेकंड के लिए फॉर्मूला, फोर्थ सेकंड के लिए लगा लो यार फॉलो, तो फोर्थ सेकंड के लिए एन कितना हो जाएगा, फोर्थ सेकंड के लिए एन कितना हो जाएगा, एन इक्वल टू 4 हो जाएगा फोर्थ सेकंड। सिमिलरली भाई nth सेकंड के लिए हमारा एन हो रहा था ना, t इक्वल टू एन हो रहा था ना, तो यहाँ पे n हो जाएगा। अब आप एस एन का एस फोर्थ के लिए लगा लो पहले, एस फोर्थ के लिए क्या लगाओगे, u प्लस हाफ ए क्या फॉर्मूला बताओ, 2n माइनस 1, एन की जगह पे क्या पुट करोगे, एन की जगह क्या पुट करोगे, 4. एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे u कितना है निकालना है आपको, u प्लस हाफ a की जगह पे 3 है, 3 इंटू 2 इंटू n की जगह पे क्या है 4 माइनस 1, यानी कितना आएगा ये u प्लस, ये कितना आएगा, सॉल्व करो इसको, 8 माइनस 1, 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 7, 7 इंटू 3 21, Yes. u प्लस 21/2, 21/2, तो ये मेरा आ गया एस फोर्थ, यानी कि इक्वेशन 1 मान लेता हूं इसको। सिमिलरली फॉर सेकंड मेरा n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो Yes, एस सेकंड के लिए अगर मैं देखूं तो मैं फॉर्मूला क्या होगा, u प्लस हाफ इंटू ए कितना है मेरा 3, ए 3 है कि नहीं, Yes, sir. ए मेरा 3 है, इंटू 2 इंटू एन कितना होगा 2 माइनस 1, तो इसको सॉल्व करो जरा, u प्लस, अब देखो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस के 1 3, 3 इंटू 3 9, 9 होगा ना, Yes, sir. 9/2, सर यानी कि ये आपका इक्वेशन हो गया 2। अब देखो जरा इक्वेशन में क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो जरा क्वेश्चन में क्या दिया है, पढ़ो जरा, थोड़ा समझने की कोशिश करो कि फोर्थ सेकंड में जो एस फोर्थ जो है वो इक्वल टू है ट्वाइस ऑफ एस सेकंड के, है कि नहीं, है कि नहीं ये, अब Yes, इसमें एस फोर्थ की वैल्यू पुट कर दो, u प्लस 21/2 इक्वल टू 2 इंटू क्या है u प्लस 9/2, अब इसको सॉल्व कर लो, u प्लस 21/2 इक्वल टू 2u प्लस 18/2, या फिर 18 ही लिख दो इसको, 18/2 क्या 9 ही रहने दो इसको, चलो 18/2 लिख लेते हैं क्योंकि इधर भी 2 है ना, ठीक है, क्लियर है इतना। Yes, sir. अब Yes, sir. इसको इधर ले आओ और u को इधर ले जाओ, तो इधर क्या हो जाएगा 2u माइनस 1 इक्वल टू 21/2 माइनस के 18/2, तो इधर क्या हो जाएगा u, 2u माइनस के u होगा ना, u इक्वल टू इधर क्या होगा 2 एलसीएम आया अगर, तो क्या ये 3/2 होगा, u इक्वल टू, अरे सॉल्व करोगे इसको, सर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो न्यूमिनेटर में से माइनस कर दो, 21 माइनस के 18 क्या 3 बचेगा, यस सर सबको क्लियर है कैसे आया ये, Yes, sir. आगे बढ़े, सर S4 इक्वल्स टू 2s2, फिर सिंपल S वाला फॉर्मूला लगाकर नहीं आएगा ठीक। कौन सा एस वाला सिंपल, बेटा देखो उसमें अगर एस वाला सिंपल फॉर्मूला लगाओगे, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, अगर उस इसमें टी कहाँ है पहले, फोर्थ सेकंड है ना इसमें, देखो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये टी क्या था, टोटल टाइम इंटरवल था 0 से 4th सेकंड तक, 0 से 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है टोटल, वो डिस्टेंस वो टाइम इंटरवल था टी। अब ये nth का मतलब क्या है, ओनली 4th, यानी कि 3 से 4 के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया हो गया होगा वो है 4th सेकंड। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बेटा, यस सर एक टी होता है 0 से 4 सेकंड तक, वो टाइम इंटरवल हो गया, और 4th सेकंड बोल रहा है, इसका मतलब 3 से 4 के बीच का जो एक सेकंड है ना उसके बारे में बात कर रहा है। बेटा कुछ पूछना चाह रहा है कोई, क्लियर है, आगे बढ़े, Yes, sir. ओके।
ये इसका सॉल्यूशन है। अब ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किया था गैलीलियो ने, इसको हम बोलते हैं गैलीलियो प्लैंक एक्सपेरिमेंट। इसने क्या देखा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को जब यहां से हम छोड़े, मान लो किसी भी इंक्लाइन प्लेन से छोड़े, किसी से भी, या फिर सेम कांस्टेंट एक्सीलरेशन पे अगर वो मूव कर रहा है, तो उनके जो कंसेक्यूटिव सेकंड्स में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, 13579 रेशियो में ट्रेवल करेगा। कैसे ट्रेवल करेगा, 13759 सेकंड में ट्रेवल करेगा। जैसे कि आप यहां से देखोगे, जैसे फर्स्ट सेकंड में मान लो ये इतना ट्रेवल किया, तो सेकंड में इतना करेगा, थर्ड में इतना, और फोर्थ मान लेते हैं। तो ये डिस्टेंस क्या होगी, मान लो ये 1 मीटर है, तो ये वाली कितनी होगी 3 मीटर, ये वाली कितनी होगी बताओ 5 मीटर, ये वाली कितनी होगी 7 मीटर। आप कहीं पे भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हो रहा हो, वो पोजीशन उसकी 0 पे होनी चाहिए, तब वो अगर स्टार्ट मूविंग करेगा तो वो किस रेशियो में करेगा 13579, या फिर आगे और सेकंड अगर मैं लूं, 9 के बाद 11 आएगा, ऑड नंबर लेगा, ऑड नंबर 13, ऐसे डॉट डॉट आगे चल के बढ़ता है। समझ में आ रही है बात? इस बेस पर क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ये क्वेश्चन करो जरा, क्वेश्चन करो ये, इसको थोड़ा सा प्रूफ करना है कि हमें देखना है कि भाई ऐसा क्यों होता है। करने की कोशिश करो इसको कि 13579 रेशियो लाने की कोशिश करो, ट्राई करो एक बार। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, मेरा नेटवर्क चला गया था। गैलीलियो ने जो बच्चों को समझ में आ गया वो स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन करो तब तक, ठीक है? वो लोग क्वेश्चन करो, मैं इस बच्चे को समझा देता हूँ एक बार। गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट एक्सीलरेशन से गिराएं या फिर मूव कराएं, तो वो अपने कंसेक्यूटिव सेकंड्स में किस रेशियो में ट्रेवल करता है। ये डिस्प्लेसमेंट है, S1, S2, S3, S4, S5 का डिस्प्लेसमेंट रेशियो होगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, आगे और नंबर में बढ़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि किसी ऑब्जेक्ट को बिल्डिंग से गिराया जाए, तो फर्स्ट सेकंड में अगर वो मान लो 1 मीटर चल रहा है, तो दूसरे सेकंड में 3 मीटर चलेगा, तीसरे में 5 मीटर, चौथे में 7 मीटर, ऐसे अगर फिफ्थ सेकंड को लूंगा तो उसमें कितना चलेगा बताओ बताओ 9 एग्जैक्टली 9 मीटर चलेगा। सिमिलरली ये होता कैसे है, इसको जरा 2n वाले फॉर्मूले से, जो हमने बताया ना nth सेकंड वाला फॉर्मूला, उसकी हेल्प से हम प्रूव करेंगे। अभी को प्रूव करेंगे भाई ऐसे होता कैसे है। तो आप एक बार कोशिश करो, हो पा रहा है तो, अदरवाइज तो फिर मैं करवाऊंगा ही। बी की वो पिछला क्वेश्चन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से क्यों नहीं? क्या? सो वो पिछला क्वेश्चन भी बता देंगे कि s इक्वल्स टू वो वाले फॉर्मूले से बताया था ना क्यों नहीं? बेटा, बताया तो था। सो मेरा नेटवर्क चला गया था, सब कट गए। यही तो प्रॉब्लम बेटा, ऐसे कैसे हो पाएगा, हर बार रिपीट रिपीट। चलो ठीक है, देखो ये जो फोर्थ सेकंड का मतलब, जो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर जो फॉर्मूला होता था, वो 0 से 4 सेकंड तक होता था। 0 से 4 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो बताता है s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी फॉर्मूले से s। लेकिन जो हमारा ये जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है, स्पेशली जो 3 से 4 सेकंड वाला इंटरवल था ना, 3 से 4 सेकंड वाला जो 1 सेकंड था, जो 1 सेकंड था, इस बीच में जो 1 सेकंड था ना, उस सेकंड का डिस्प्लेसमेंट बताता है ये वाला फॉर्मूला। समझ में आ रही है बात? यस। समझ में? अब देखो, आप देखोगे
कि इसमें ने 4th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, सेकंड सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसका 2 गुना किया है। क्या हम इसमें 0 से 4 सेकंड वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? No. नहीं लगा सकते, इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला ड्राइव किए थे, s इक्वल टू यू प्लस हाफ a टू n माइनस 1 का 1 वाला फॉर्मूला। समझ में आया? Yes. अच्छा, ये किसी का आया? किसी का आया क्या ये? अरे बोलो कुछ। No, sir. चलो मैं करवाता हूँ। देखो s 0 से 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? मान लो u इनिशियली क्या था हमारा, हमेशा इनिशियली क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, तभी ये रिस्ट्रिक्टेंस फॉलो होगा। इनिशियली 0 वेलोसिटी होनी चाहिए, 0 मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड में 0 से 1 सेकंड के बीच में जो 1 सेकंड होगी, क्या उसमें हाफ AT स्क्वायर डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा? करेगा कि नहीं? अरे बोलो। Yes, sir. 0 से 1 के बीच में हाफ AT स्क्वायर ट्रेवल करेगा, तो क्या होगा, हाफ A। टी स्क्वायर की जगह पे 1 पुट करेंगे तो a हो जाएगा ना ओनली, वो ये 1 हो जाएगा। सिमिलरली 1 से 2 के बीच में कितना चक्कर ट्रेवल करेगा? जैसे देखो 0 से 1 के बीच में मान लो ट्रेवल किया वो 2 मीटर फॉर एग्जांपल मान लो। अब मैं देखूं कि मुझे निकालना है 1 से 2 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। क्या मैं s 0 से 2 में से माइनस कर दूं s कितना, s क्या माइनस करूं बोलो? 0 to 1. 0 to 1, यस 0 to 1 को माइनस कर दूं तो क्या मुझे 1 से 2 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई होगी वो मिल जाएगी? मिलेगी कि नहीं? Yes, sir. वही Yes. किया हमने, s 1 से 2 निकालने के लिए हाफ a t स्क्वायर, 0 से 2 सेकंड का डिस्टेंस माइनस हाफ a 0 से 1 सेकंड वाला डिस्टेंस। ये कितना है? ये क्या है हमारा, 0 से 2 का है, ये 0 से 1 का है। 5. तो हमारा 4 माइनस 1 क्या 3 बचेगा, हाफ a इंटू 3 बचेगा। सिमिलरली हम देखेंगे 2 से 3 वाले का फॉर्मूला, 2 से 3 के लिए क्या होगा, क्या अगर मुझे 2 से 3 के लिए चाहिए तो क्या मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा, s 0 से 3 माइनस माइनस क्या लगाऊंगा, s 1 से 0 से 0 से 2. 0 से 2 बेटा, 0 से 2, 1 से 2 नहीं, 0 से 2, 0 से 2। सिमिलरली देखो ये इसने क्या किया है, s 0 से 3 माइनस s 0 से 2, 0 से 3 में से माइनस कर दिया 0 से 2 का, तो क्या मेरा हाफ 9 माइनस के 4, 9 माइनस के 4 क्या आएगा, 5 आएगा, हाफ a इंटू 5। सिमिलरली अब अगर आप n के टर्म में निकालना चाहते हो कि n माइनस 1 से n सेकंड के में निकालोगे, तो क्या टोटल n सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है माइनस टोटल n माइनस 1 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है उसके इक्वल आएगा? आएगा कि नहीं? Yes, sir. हाँ? तो हमारा फॉर्मूला आ गया हाफ a टू n माइनस 1। तो जो रेशियो आया है आप देखोगे यहाँ पे क्या है आपका 1, यहाँ पे क्या है आपका 3, यहाँ पे क्या है आपका 5। जैसे आप 0 टू 7 सेकंड के निकालोगे 4 सेकंड के लिए, तो आपका क्या आएगा 7 डॉट डॉट डॉट, आप देख लोगे 1 3 5 7 9 ऐसे करके आता जाएगा। क्लियर है कैसे आया ये? Yes, sir. बेटा Yes, एक दो बच्चों की आवाज आई है मुझे। Yes, sir. आगे बढ़े। sir. ये क्वेश्चन करो जरा, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्वेश्चन करो।
हो रहा है किसी का? इसमें 2n वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है ये। बच्चों को कंफ्यूजन था ना मोशन अंडर ग्रेविटी में थोड़ा सा, इसीलिए वो क्वेश्चन लिया है। So 80 meter. सर इस पे सेकंड इक्वेशन ही लगनी है ना? देखो आप जस्ट वेट, बाकी लोगों को भी करने दो 1 मिनट, बस 2 मिनट और वेट करते हैं ना। 2 मिनट, थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट है। टोटल डिस्टेंस, एक बॉल ऊपर से गिराई जा रही है, उसी टाइम पे एक बॉल नीचे से फेंकी जा रही है। दोनों बॉल किस टाइम पे जाके मिलेंगी, हमें वो डिस्टेंस निकालनी है, हाइट निकालनी है। वो हाइट निकालनी है किस हाइट पे दोनों बॉल जाके मिलेंगी। किसी आया सॉल्यूशन? नहीं हुआ, नहीं हुआ किसी का, मुझे पता है। देखो एक्चुअली आपने क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ो। 80 मीटर 80 मीटर आया। कहाँ से? ऊपर से नीचे से बेटा? यस सर। अच्छा सर, 80 नीचे। मीटर आ गया, वेल डन बच्चे। 80 मीटर करेक्ट आंसर एक्चुअली। 80 पॉइंट समथिंग है, बट ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत मिस्टेक चलती है। 80 मीटर है, मतलब ऑप्शन अगर दिया होता तो आप करेक्ट आंसर टिक करते। वेल डन, वेल डन अंजू चौधरी। ओके, अब हम करते हैं जरा। देखो उसने क्या बोला है, अ पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर। मान लो यहां से कोई पार्टिकल ड्रॉप किया जा रहा है। अब यहाँ पे ग्राउंड है, यहां से हाइट क्या दी हुई है? हाइट क्या दी हुई है? 100 मीटर। 100 यहां से ड्रॉप किया जा रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी? 0 मीटर पर सेकंड है कि नहीं है? इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। उसी टाइम पे सेम लाइन में, यानी कि मान लो ये ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, उसी टाइम पे एक और पार्टिकल है वो इस यहां से फेंका जा रहा है ऊपर। कितने मीटर पर सेकंड से? 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड से फेंका जा रहा है। अरे यही है ना, 50 मीटर पर सेकंड से फेंका जा रहा है उसी टाइम। तो ये मान लो कि कहीं यहाँ पे आके ये मिलेंगे,
मान लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके ये दोनों पार्टिकल मिलेंगे, तो यहाँ पे मान लो कि इसने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल की S1 और इसने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, मान लो S2, मान लें। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस अब 1 के लिए देखें, ये बॉल 1 मान लेता हूँ, इसको बॉल 2 मान लेता हूँ। फॉर बॉल 1, फॉर बॉल 1 के लिए अगर मैं देखूं, क्या मेरा S1 इक्वल टू UT माइनस हाफ GT स्क्वायर होगा कि नहीं? यस सर। अब U क्या है बॉल 1 के लिए? U क्या है हमारा? 0 है, यानी कि ये 0 हो जाएगा, माइनस हाफ G क्या है हमारा? G 10 मीटर पर सेकंड इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। अच्छा देखो, अगर हम इसको माइनस ले रहे हैं तो हमारा S भी तो माइनस होगा नीचे डाउनवर्ड की डायरेक्शन में, S1 भी तो माइनस होगा होगा कि नहीं? यस इसको माइनस के S1, तो आप देखोगे T कितना है आपका? T पता नहीं है, T हमें नहीं पता, T स्क्वायर। तो हमारा देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारा S1 कितना आ गया? 5T स्क्वायर। आया कि नहीं? यस इक्वेशन 1 हो गई। सिमिलरली फॉर बॉल 2 को देखो जरा, बॉल 2 को देखोगे तो देखो आपका क्या है, बॉल 2 ऊपर जा रही है, S2 इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, इसको माइनस ले लो, UT माइनस हाफ GT स्क्वायर, बोलेंगे? यस बोलेंगे कि नहीं? अब सिमिलरली इसके लिए भी आप क्या करोगे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल स्पीड क्या है इसकी? 50 मीटर पर सेकंड। तो आप देखोगे 50 माइनस हाफ G कितना है आपका? 10 होगा इस, या मतलब 50 माइनस के 5T स्क्वायर लिख सकता हूं। 50T नहीं आएगा। हाँ 50T आएगा, सॉरी 50T माइनस के 5T स्क्वायर लिख सकता हूं उसको, S2 इक्वेशन 2। क्लियर है सबको? यस सर। ओके। अब अच्छा एक बात बताओ, अब मुझे ये बात बताओ कि क्या मैं इस इक्वेशन से, इस जो डायग्राम मैंने बनाया है, मैं बोल सकता हूं कि मेरा S1 प्लस S2 इक्वल टू 100 मीटर है? भाई टोटल मेरा डिस्टेंस 100 मीटर है, ये बॉल चला S1, ये बॉल चला S2, तो क्या मेरा S1 प्लस S2 100 मीटर होगा? ये होगा कि नहीं? अच्छा अब बताओ मुझे, S1 की वैल्यू पुट करो 5T स्क्वायर प्लस के 5T स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू पुट करो 50T माइनस 5T स्क्वायर इक्वल टू 100। क्लियर है इतना? क्लियर है कि नहीं? अब आप देखोगे यहाँ से 5T, अच्छा 5T स्क्वायर दोनों में आएगा ना, ये भी तो T स्क्वायर है, ये भी T स्क्वायर, ये मैंने T क्यों लिख दिया है? गलत कर दिया। ये 5T स्क्वायर से ये 5T स्क्वायर कट जाएगा, कट गया? अरे कटा के नहीं, ये 5T स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का, 5T स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो T इक्वल टू क्या मेरा 2 सेकंड आ जाएगा? T इक्वल टू 2 सेकंड आ गया। अब मेरा 2 सेकंड बाद ये मिलेंगे, मुझे टाइम मिल गया। अब मुझे अगर मान लो S1 चाहिए कि टॉप से कितना हाइट पे है, तो मैं बोलूंगा इक्वेशन 1 यूज कर लो, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब आप कहां से चाहते हो, नीचे से डिस्टेंस चाहते हो या ऊपर से चाहते हो, बताओ? ऊपर से चाहते हो तो S1 निकाल लो, S1 इक्वल टू इक्वेशन 1 पुट कर दो, 5 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ रहा है? सर 20 आ रहा है ना, 20 मीटर। 20। अब देखो पॉइंट में कब आता, जब G की वैल्यू 9.81 रखते तब हमने सीधा 10 यूज किया, इसीलिए एग्जैक्टली हमारा उस हिसाब से। देखो ये अगर मेरा 20 है तो क्या ये मेरा कितना होगा बताओ? 80 होगा, 80 जो कि, या फिर मैं बोलूं S2 मेरा 80 मीटर होगा। तो इसमें आपसे पूछा है हाइट वेयर टू पार्टिकल मीट, कहीं से भी पूछेगा, S1 पूछे चाहे S2 पूछे, क्या हमने दोनों निकाल लिए? निकाल लिए ना? यस क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? यस सर। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? आगे बढ़े? यस सर।
जरा इस क्वेश्चन को करो, ये तो इजी क्वेश्चन है, उससे इजी क्वेश्चन है ये। A particle is dropped from the top of a tower. The distance covered by it in last 1 second is equal to that covered by it in first 3 seconds. स्टार्टिंग की जो 3 सेकंड में डिस्टेंस चला है उतना ही डिस्टेंस वो अपनी लास्ट सेकंड में चला है। तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूले अप्लाई होंगे, यहाँ पे दोनों फॉर्मूले अप्लाई होंगे। जरा देखो, करो अप्लाई, कैसे करोगे? हो रहा है? यस चलो करो। टोटल टाइम मान लो कि n है, टोटल टाइम n है, तो n सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो निकाल लो। सिमिलरली आप देखो स्टार्टिंग के 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो निकाल लो। उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन दिया है? इक्वल है, दोनों को इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। वहां से n निकलेगा, यानी कि n मतलब टाइम, टोटल टाइम कितना ट्रेवल किया है। क्या हमारा टोटल टाइम, n मतलब टोटल टाइम, मान लो कुछ भी आंसर आया, उतने टाइम में जितना जीरो से हमारा ऑब्जेक्ट गिरेगा, क्या वही टावर की हाइट होगी? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 आ रहा है अंजू चौधरी का। ओके, बाकी लोग? ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 आ रहा है अपूर्वा का। 4 आ रहा है वरुण कुमार का। 115 मीटर। ऑप्शन सी आ रहा है कुछ लोग। ओके, सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ रहा है, रितिका का भी ऑप्शन बी है, अक्षरा का भी ऑप्शन बी आया है। ओके, जरा देखते हैं क्या आता है, क्योंकि टाइम ज्यादा है नहीं। ओके, आपको दे रखा है, क्या दे रखा है देखो जरा, सिमिलरली दे रखा है कि फर्स्ट 3 सेकंड में, फर्स्ट 3 सेकंड में 0 से 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्या आप s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से निकाल सकते हो? निकाल सकते हो कि नहीं? यस सर। अब टावर से गिराया गया है तो हमारा एक ही जगह क्या हो जाएगा? g हो जाएगा। एक ही जगह g हो जाएगा कि नहीं होगा? अगर आप बोलोगे कि टावर के टॉप को मैं बेस मान रहा हूं, तो यहां से नीचे गिरेगा तो क्या s माइनस के लोगे और आपका g भी माइनस के लोगे। तो आप देखो माइनस के s इक्वल टू u आपका 0 है, इनिशियली ड्रॉप किया जा रहा है तो माइनस u 0 है, माइनस हाफ g इंटू 3 सेकंड में तो 3 का स्क्वायर होगा। यस सर। तो देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो s आपका 0 से 3 सेकंड के बीच में आ गया, यानी कि 9
9/2g आएगा इतना, 9/2g आ गया। अब देखो आपको दे रखा है उसने लास्ट सेकंड, मान लो n सेकंड टोटल लगा, उसको टोटल n सेकंड लगा, तो क्या मैं nth सेकंड में डिस्टेंस निकाल सकता हूं? nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 0 से स्टार्ट कर रहा है, तो एस nth का फॉर्मूला लगा दो। क्या था हमारा फॉर्मूला? u प्लस हाफ g2n-1, यही फॉर्मूला है, यही है कि नहीं? Yes, sir. अब देखो u आपका 0 है प्लस हाफ जी एन आपको निकालना है 2n-1, तो आपका एस nth कितना आ गया? हाफ जी इंटू 2n-1, ये आ गया। क्लियर है इतना? अब उसने बोला ये दोनों डिस्टेंस आपकी इक्वल है, ये दोनों डिस्टेंस आपकी क्या है? इक्वल है। तो आप क्या करोगे? एस nth किसके इक्वल दे दिया उसने? S0 से 3 के। ये क्वेश्चन में दे रखा है, इसने बोला है देखो लास्ट डिस्टेंस में जो कवर किया है, लास्ट सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो स्टार्टिंग की 3 डिस्टेंसेस के इक्वल है। तो एस nth में कितना किया है मेरा? हाफ जी 2n-1 इक्वल टू स्टार्टिंग में कितना किया है? 9/3g। तो देखो g से, सॉरी 9 काट दिया मैंने, g से g कैंसिल हो गया आपका, ये कितना हो जाएगा? हाफ का मल्टीप्लाई करो जरा, n-1/2 इक्वल टू 9/3, तो n इक्वल टू देखोगे 9/3 माइनस प्लस 1/2 होगा, होगा कि नहीं? Yes, sir. तो यहाँ 6 एलसीएम आ गया आपका, एलसीएम आ गया 6, और ये कितना हो जाएगा? 3 2 या 6, 9 2 या 18 प्लस ये कितना होगा? 3, 18 प्लस कितना हो गया? 18 प्लस 3 कितना हो गया? 21. 21 डिवाइडेड बाई 6। सही सॉल्व कर रहे हैं ना हम? 1/2 9/3, ठीक है, ठीक है। 21/6, 21/6 क्या हो जाएगा? 3 3 3 या 7/2, 7/2 आ रहा है। No. Yes. क्लियर है सबको? सर इसमें जी की वैल्यू पहले डाल लें तो कुछ और याद नहीं। जी की वैल्यू पहले डाल रहे हैं कैसे? मतलब क्या डालना है जी की वैल्यू? एन ही डाली है। आप क्या कहना चाह रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर जैसे 9/2g में जी की वैल्यू पहले ही 10 डाल दी, फिर वो हाँ, 45 मीटर बन जाएगा ना, तो कौन फिर सा उस 45 मीटर बन टाइम जाएगा? अच्छा, सर आप ये S0 to आप इसको ऐसे सॉल्व करना चाहते हो? रुको एक मिनट, आप yes, चाहते हो कि इसको ऐसे सॉल्व करें हम कि एक तो बनाए हम हाफ जी 2n-1, ये तो आपका ये वाला हो गया, इक्वल टू S 0 से 3 कितना हो रहा है? 0 से 3 45 नहीं 9/, या 2 फिर into 2 9/2 इंटू जी, यही इसमें क्या करना चाहते हो आप? सर जी की वैल्यू डालना। अरे जी की वैल्यू देखो 1/2g इधर है और आपका 1/2g इधर भी है, चलो इसको ऐसे ले लो कि 1/2 इंटू 9, तो देखो 1/2g इधर है, 1/2g इधर है, काट दो ना सिंपल इसको, 1/2g से 1/2g कट जाएगा ना, दोनों साइड में है ना। यस तो आप 2n-1 इक्वल टू 9, तो इस 9 को इधर ले जाओ, कितना आएगा? कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना, 10 हो जाएगा। ये ज्यादा सिंपल रहा तरीका सॉल्व करने का कि 2n इक्वल टू 10, तो n इक्वल टू क्या आ गया? 5 सेकंड आ गया। यस अब n इक्वल टू 5 सेकंड हमारा आ गया, तो क्या अगर मेरे टावर से किसी बॉल को नीचे पहुंचने में 5 सेकंड लग रहा है, यहां से बॉल थी, इसको पहुंचने में नीचे 5 सेकंड लग रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, क्या मैं इसकी हाइट निकाल सकता हूं? नाउ s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अरे अगर s को माइनस लोगे तो चलो इसको भी माइनस ले लेता हूं मैं, क्योंकि डाउनवर्ड ट्रेवल कर रहा है तो इसको माइनस ले लो। क्या माइनस के s इक्वल टू u क्या है हमारा? 0 है, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू t कितना आया हमारा? 5 सेकेंड, Sir, 25. 25 लिख दो इसको। ये आपका 5 हो गया
तो आप देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो एस कितना आ गया, क्या आपका 125 मीटर आ गया? Yes, sir. Yes, sir. 125 मीटर इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्लियर है सबको? Yes, sir. आगे बढ़े, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, अब जरा इस क्वेश्चन को करो। टाइम क्या हो गया? ओहो, इस क्वेश्चन को फास्ट करो, फास्ट इन अ 1 सेकेंड। छोटू सा क्वेश्चन है, सिंपल भी है। A ball is thrown vertically upward from the top of the tower. एक टावर है, यहां से एक बॉल अपवर्ड डायरेक्शन फेंकी गई है, कितने से? 4.9 मीटर पर सेकंड से, मीटर पर सेकंड से फेंकी गई है। इट स्ट्राइक द पॉन्ड नियर द बेस, यानी कि यहाँ पे कोई तालाब है, यहाँ पे पास में कोई तालाब है, यहाँ पे स्ट्राइक करती है कितने टाइम बाद? तो ये बॉल ऐसे जाएगी, तब आएगी 3 सेकंड के बाद। तो उसने क्या पूछा है हमें? पूछा क्या है? हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर पूछा है उसने। देखो निकालो जरा, यू क्या हो जाएगा आपका? 4.9 मीटर पर सेकेंड। जी क्या हो जाएगा? माइनस के 10 होगा? अरे होगा कि नहीं? और टाइम आपको दे रखा है कितना? 3 सेकेंड। तो आप लगा दो। देखो हाइट क्या आपको, ये अगर हाइट है, इसको मैं बेस ले रहा हूं, तो क्या हाइट मेरी माइनस के एच होगी? होगी कि नहीं? अरे होगी ना। इसको मैं बेस ले रहा हूं, इसको बेस ले रहा हूं, तो हाइट को नापने के लिए नीचे की तरफ जाना पड़ रहा है, तो माइनस के एच। तो मेरा क्या होगा? माइनस के एच इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस के एच इक्वल टू यू क्या है मेरा? 4.9 इंटू टी क्या है? टी क्या है बोलो? टी क्या है? 3 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर होगा। माइनस के एच इक्वल टू आप देखोगे 4.9 इंटू 3 माइनस ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये 4.9 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 9, 5 इंटू 9 क्या हो गया? 45। 5 इंटू 9 45। अब जब इसको सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे माइनस का आएगा, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा लमसम 29 के आसपास, लमसम 29 मीटर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना बस, ठीक है? क्योंकि टाइम हमारा बीत गया है, टाइम हो गया है, इसलिए मैं आप खुद से सॉल्व कर लेना इसको। सिर्फ कैलकुलेशन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हो जाएगा? Yes, sir. ओके ओके, ये आपके लिए होमवर्क है। और हम मुझे जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में बता दो आज क्या क्या पढ़ा हमने। मोशन इन nth second, मोशन इन nth सेकंड, और गैलीलियो एक्सपेरिमेंट किया था ना? Yes, sir. और थर्ड पे क्या किए हमने? Question. क्वेश्चंस। एनी डाउट? no sir, और आज के बाद में हमारी M1D खत्म हो गई। M1D मोशन इन 1 डायमेंशन हमारा खत्म हो गया। अब हमारी नेक्स्ट क्लास में होगा क्या? M2D मोशन इन 2 डायमेंशन, या फिर बोले तो रिलेटिव वेलोसिटी। उसमें हम 2 चीजों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, 2 वेलोसिटीज का कॉम्बिनेशन होगा। एज ए स्ट्रेट लाइन ही पढ़ेंगे हम, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक से पढ़ेंगे उसको, ठीक है? yes sir, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और सब लोग इसको जरूर रिवाइज करके आना, क्योंकि इसका एप्लीकेशन है उसमें, इसका पूरा एप्लीकेशन है उसमें। मोशन अंडर ग्रेविटी का भी एप्लीकेशन है, और भी ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस का भी एप्लीकेशन है उसमें, सबका यूज होगा उसमें। इसलिए इसको रिवाइज करके ही आना है आपको, ठीक है? Yes, sir. ओके Yes, देन, sir. मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में फिर।